दोस्तों नमस्कार। पिछले 22 अप्रैल को कश्मीर की पहलगाम घाटी में पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने, पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने घातक हमला करके 26 भारतीय नागरिकों की जान ले ली। पूरा देश गुस्से में है। पूरे देश में पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की जा रही है। उन मृतकों में शहीद हुआ एक इंडियन नेवी का लेफ्टिनेंट भी था, लेफ्टिनेंट विनय, जो करनाल हरियाणा से आते हैं। लेफ्टिनेंट विनय अपने शादी के बाद हनीमून के लिए गए हुए थे। उनके साथ उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल भी थी, लेकिन गोली विनय नरवाल को लगी, शहीद हो गए। हिमांशी नरवाल अपने उन आंसुओं को लेकर के वापस अपने घर लौटती है। अभी अभी शादी हुई थी, अभी अभी वो विधवा हुई। उसके सुहाग को उन भेड़िए आतंकवादियों ने छीन लिया। देश में गुस्सा, और वो गुस्सा जिसमें लगातार पाकिस्तान और आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए लोग आतुर दिखाई दिए। लेकिन इस बीच में देश में यह भी घटित हुआ कुछ लोगों के द्वारा कि जो पाकिस्तान के साथ, आतंकवादियों के साथ कश्मीर को भी निशाना बना रहे थे। ऑब्वियस है कि कश्मीर में हुई इस घटना को लेकर के लोगों में गुस्सा हो सकता है, लेकिन कश्मीरी लोगों और मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ लोगों में नफरत दिखाई दे रही थी, जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, हिमांशी नरवाल ने मीडिया के सामने आकर के ये कहा कि मेरे पति की हत्या करने आतंकवादी थे। मुसलमानों और कश्मीरियों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ नफरत नहीं होनी चाहिए। जो दोषी हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान हो या उसमें कोई भी इंटरनल हो, लेकिन पूरी कौम को और पूरे कश्मीर को उसके खिलाफ नफरत नहीं पैदा की जानी चाहिए। हिमांशी नरवाल ने जब ये बात कही तो यहां भक्त मंडली हिमांशी नरवाल पर ही आक्रमण करने पर तुल गई। उनके साथ कैसी कैसी भद्दी भद्दी कमेंट्स किए गए, गालियां बकी गई। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो यह भी लिख दिया कि इसको कोई अब्दुल पसंद आ गया इसलिए ऐसा कह रही है। किसी ने तो और बेटी के बलात्कार तक की धमकी दे दी। क्या देश में इस तरह का माहौल होना चाहिए? क्या देश में एक बेटी अगर यह कहती है कि कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं होनी चाहिए, देश अंदर से विभाजित नहीं होना चाहिए, देश के भीतर अगर विभाजन होगा तो देश कमजोर होगा। इस समय देश को एकजुट रखने की जरूरत है। जब देश पर संकट आया है, जब देश को पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तो फिर देश को भीतर से मजबूत होना चाहिए। अब्राहम लिंकन ने भी कभी कहा था कि अंदर से विभाजित देश कभी राष्ट्र नहीं बन सकता, कभी वो ताकत नहीं दे सकता। हिमांशी नरवाल ने वही बात कही थी, और बहुत कम उम्र की लेकिन बेहद संजीदा और बेहद समझदार हिमांशी नरवाल ने जो कहा उसे पूरे देश ने पसंद किया। उन लोगों ने पसंद किया जो आतंकवादियों का सफाया चाहते हैं, लेकिन किसी समाज, किसी कौम या किसी प्रदेश के खिलाफ नफरत नहीं चाहते। हम उस कौम के खिलाफ, उस कश्मीर के खिलाफ अगर नफरत करते हैं तो अपने ही देश के खिलाफ नफरत होती है, इसलिए उससे बचा जाना चाहिए। ये जरूरत है। लेकिन जिस तरह की नफरत बोई गई है, जिस तरह से लोगों के भीतर इस्लामोफोबिया पैदा किया गया है आतंकवाद के नाम पर, जिन्हें सभी कश्मीरियों से नफरत होती है, पूरे मुसलमान कौम से नफरत होती है, वो गलत रास्ते पर है। इसको बार बार बताए जाने की जरूरत है। हिमांशी नरवाल जिसने अपने पति को खोया, और पति नेवी में लेफ्टिनेंट, विनय नरवाल के घर पर जाना तो चाहिए था प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी अगर नहीं जा रहे थे तो अमित शाह को जाना चाहिए था। अमित शाह अगर नहीं जा रहे थे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जाना चाहिए था। लेकिन न तो प्रधानमंत्री ने, न गृह मंत्री ने, न रक्षा मंत्री ने हिमांशी नरवाल के घर जाने की जरूरत महसूस की, और न ही हिमांशी नरवाल के लिए कोई शब्द कहे। उसके आंसुओं को पोंछने की जरूरत थी, बजाय इसके कि जो नफरती चिंटू लगे हुए हैं उसके खिलाफ बोलने में।
उन्हें इस खामोशी से कहीं शह तो नहीं मिलती है। इसलिए प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, लेकिन पहुंचे राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने आज अंकित नरवाल के, विनय नरवाल के परिवार से मुलाकात की। हिमांशी नरवाल को ढाढ़स बंधाया, आंसू पहुंचे, आश्वासन दिया कि देश में बेहतर होगा और जो शहादत है विनय नरवाल की वो बेजा नहीं जाएगी, उसे बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। ये देश समाधान चाहता है आतंकवाद का हमेशा के लिए, और आतंकवाद को जिस तरीके से पाकिस्तान ने पोषा है ये कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। यूएनओ तक में इस बात को बार बार उठाया गया कि पाकिस्तान के जरिए ही भारत को कमजोर करने के लिए और भारत के भीतर विभाजन पैदा करने के लिए ये आतंकवादी हमले होते हैं। लेकिन सवाल यह भी उठा था कि वो आतंकवादी पहलगांव घाटी में कैसे पहुंच गए। सवाल तो उनसे भी बनता है, जिम्मेदारी उन लोगों की भी तय होनी चाहिए। ये क्या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं थी? कुछ लोग तो कहते हैं, बल्कि अब तो इंडियन एक्सप्रेस में भी आ चुका है कि वहां पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि कोई आतंकवादी हमला हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री का जो दौरा था उसको रद्द किया गया। लेकिन जिस पहलगाम घाटी में जहां 2000 से ज्यादा लोग एकत्रित थे, क्या वहां पर अलर्ट नहीं था? क्या आईबी की रिपोर्ट वहां के लिए नहीं थी कि यहां पर भी हमला हो सकता है? और अगर रिपोर्ट थी और फिर भी चौकसी नहीं बरती गई, तो इसमें ढिलाई किसकी है, इसमें जिम्मेदारी किसकी है, यह भी तय होना चाहिए। किन लोगों के कमजोरी की वजह से, किन लोगों के चौकन्ना नहीं होने की वजह से यह आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए, कुछ 2 विदेशी भी थे। ये क्यों हुआ, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए, इसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पिछले 2019 में जब पुलवामा का हमला हुआ था उसमें कौन लोग थे, किसको सजा मिली, जांच में कौन लोग पाए गए, ये आज तक नहीं आया। जरूरत उस बात की भी है कि वो लोग भी ऐसे किसी भी आतंकवादी हमले में लोगों की जिम्मेदारी तय हो, जो गुनहगार हैं उनको सजा मिले, तभी आतंकवाद को रोका जा सकता है। और पाकिस्तान को 2 टूक सबक सिखाने की जरूरत है कि उसके द्वारा पोषित आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार की जो हीला हवाली रही है, नोटबंदी के समय जो तर्क दिया गया कि साहब इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, बावजूद इसके आतंकवादी हमले हो रहे हैं और निरंतर हो रहे हैं। तो जरूरत इस समय कि आतंकवाद का खात्मा कैसे हो। पूरा देश, विपक्ष के सारे लोग और तमाम लोग सरकार के साथ खड़े हैं, समर्थन में खड़े हैं कि आपको जो भी नीति बनानी है, जो भी निर्णय लेना है, भारत की सेना बहुत मजबूत सेना है, वो चाहे तो पाकिस्तान को 2 मिनट में सबक सिखा सकती है, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सकती है। लेकिन सरकार को तय करना है कि वो क्या निर्णय लेती है। सरकार की तरफ से एक बयान जारी हुआ था कि हमने सेना को छोड़ दिया है, सेना जो ऑपरेशन करना चाहे करे। सेना को ऑपरेशनल छूट तो होती है, लेकिन एलओसी को पार सेना को करना है, ये डिसीजन, ये निर्णय तो सरकार को लेना होता है। सरकार भी जो लगातार मॉक ड्रिल की बात कर रही है, दिखाई पड़ती है कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती है। लेकिन भीतर की जो स्थितियां हैं देश के भीतर, इस तरह का विभाजन और नफरत नहीं पैदा होनी चाहिए जिससे देश कमजोर हो। हिमांशी नरवाल के आंसुओं को पोंछने की जरूरत, लेफ्टिनेंट विनय को सैल्यूट करने की जरूरत है इस समय। और किसी भी देश के, समाज के व्यक्ति को, किसी प्रदेश के व्यक्ति के खिलाफ नफरत पैदा करने की कतई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो भी गुनहगार हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के हो या देश के भीतर के हो। ये फ्रिंज एलिमेंट तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन किसी एक की वजह से पूरे समाज को टारगेट करना या कश्मीरियों को टारगेट करना कहीं से भी उचित नहीं है। उन्हीं कश्मीरियों ने, जिनकी तो रोजी रोटी पर्यटन से चलती है, कश्मीर का 80% से ज्यादा रोजगार पर्यटन से चलता है, उनका कारोबार पर्यटन से चलता है, वो कश्मीरी भला क्यों ऐसा करेंगे? लेकिन कुछ वहां पे भी इस तरह के अगर फ्रिंज एलिमेंट हों,
हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, उनका तो इलाज होना चाहिए, पूरा देश इसकी मांग करता है, लेकिन उसके जरिए पूरे कश्मीर को बदनाम करना ठीक नहीं है। और कश्मीर के लोगों ने यह बराबर दिखाया, जो लोग गए थे, जो पर्यटक थे, उनकी सुरक्षा की, उनको खाना खिलाया, उनको अपने घर में पनाह दी और बराबर ये कहा कि हम खड़े हैं। उसमें एक तो शहीद भी हुआ, जो वहाँ का लोकल व्यक्ति था, जो पर्यटकों को ले जा रहा था, उसने अपनी जान कुर्बान की, लेकिन अपने पर्यटकों को बचाया। उनको भी सल्यूट किया जाना चाहिए। जो भी देश को मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, कोई एकाध फ्रेंज एलिमेंट हो सकता है, वो तो कहीं भी मिल सकता है, ऐसे लोगों को तो कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैसेज ये होना चाहिए कि हम उसकी बिना पर न किसी समाज, न किसी कौम, न किसी धर्म, न किसी प्रदेश विशेष के खिलाफ हम नफरत करेंगे। और हिमांशी नरवाल को जो गालियां दे रहे थे, जिन्होंने भद्दे भद्दे कमेंट किए, उनकी भी आलोचना करने की जरूरत है। ये जो लोग पैदा हो गए हैं पूरे हिंदुत्ववादी राजनीति की नफरत के जरिए, उस नफरत का भी खात्मा होना चाहिए। नफरत से नफरत ही पैदा होती है, मोहब्बत पैदा नहीं होती। देश में इस समय प्रेम की जरूरत है। और राहुल गांधी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, जिन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की, वो राहुल गांधी आज भी हिमांशी नरवाल के घर पहुंचे। एक लीडर ऑफ अपोजिशन पहुंच सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं पहुंच सकते, गृह मंत्री नहीं जाते हैं, रक्षा मंत्री नहीं जाते हैं। ये भी अपने आप में विश्लेषण का विषय है, बल्कि आलोचना की बात है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जाते हैं उस बेटी के आंसुओं को पोंछने के लिए? लेकिन तारीफ करनी होगी, सैल्यूट करना होगा राहुल गांधी को कि वो जिस तरह से लगातार सक्रिय है, चाहे मणिपुर हो, चाहे कश्मीर हो, पहलगाम भी जा चुके हैं। और दो देश के लोगों के भीतर जो विश्वास बार बार लौटाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, उनकी इस कोशिश को सैल्यूट किया जाना चाहिए। राहुल गांधी इस समय वो नेता हैं जिन्हें अपनी पार्टी पॉलिटिक्स की परवाह नहीं है, जो नहीं सोचते हैं कि इससे चुनावी फायदा होगा या नुकसान होगा या कोई कुछ हासिल नहीं होगा। जरूरत है लोगों के आंसुओं को पोंछने का। हिमांशी नरवाल के घर जाने की जरूरत है, भले ही उससे पार्टी को कोई फायदा हो या ना हो। इस समय जब देश संकट में हो तो पार्टी का फायदा और मुनाफा नहीं देखा जाता, नुकसान नहीं देखा जाता, लोगों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी को भी सैल्यूट। और हिमांशी नरवाल के आंसुओं की वो जो उसके भीतर जो घुली हुई जो दुख है वो कम हो, इसके लिए भी हम लोगों की संवेदना है। और उनका दुख पूरे तरीके से ख़त्म हो, इसके लिए भी संवेदना है। और वो नफरती चिंटू जो बाज आए ऐसी हरकतों से। शुक्रिया, धन्यवाद।